जल्दी निकालो कहीं फिर पीछे ना जाए। अरे यार, अरे अरे मेरी बात सुनो यार, चाय पानी। अरे यार मुझे छोड़ के चले गए हम। ओके बाय बाय, टाटा टाटा बाय बाय। डॉन इज बैक। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, और कोई भी जेल डॉन को ज्यादा देर रोक नहीं सकती। टाटा। चल यार डॉन, अपनी जंगली बिल्ली के घर चलते हैं। हाँ भाई बोलो। मेरे ख्याल में मैं किसी गलत जगह पे आ गया हूँ। आई एम सॉरी यार। ओ सॉरी, बिल्कुल सही जगह पे आया तू। चल अंदर जा, और बात सुन, तू गड़बड़ नहीं करनी। हाँ भाई तुमने बताया नहीं ये काम किसने किया है? इसने किया, और किसने किया? अच्छा भाई ये काम तुमने किया? मेरे ख्याल में ये बेल बजाने का पूछ रहे होंगे। हाँ ये काम मैं ही करता हूँ, ऐसे काम अक्सर मैं ही करता हूँ। अरे भाई यानी कमाल है, क्या पर्सनालिटी है। मैं तो तुमसे बहुत मुतासिर हो गया हूँ। अरे मेरी बात सुने। अरे जो बड़े प्यारे प्यारे प्रिंट पहनती है गोटे वाले हैं, इतना प्यारा गोटा लगाया है। अब जी सारे एक ही जैसे हैं बस। मानी जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ओए डॉली, असल मुबारक ना हमारी रज्जो को दो, और ना ये कार में आती ना ये सारा कम होता। You're absolutely right. रज्जो को तो डबल डबल मुबारकबाद देनी चाहिए। इसका डॉन जो छूट गया, और आपको पता है इनका सारा कर्जा भी उतर गया। सच्ची मुच्ची? वाह भाई वाह। और नहीं तो क्या, आपको जी पता है मेरे डॉन ने दिन रात मेहनत मजदूरी करके पत्थर कूट के ना एक एक बंदे का कर्जा उतार दिया है। हाय रे मेरा डॉन, मेरा कार वाला। हाय You know रज्जो, तुमको ना कुछ देर और ठहरना चाहिए यहाँ पे। अभी सबकी शादियां भी तो हो रही है ना। और नहीं डॉली, मैं नहीं रुक सकती। पता है बीरे ने ना आज की टिकटें करा दी हैं, और डॉन ने कहा है कि आज ही नस जाना है। ले फिर वादा कर, वापस आना तुमने जरूर लाजमी। मैं मना कर सकती हूँ आपको? का वादा? आहो जी आएगी, मैं कहता ना आएगी। ग्रेट। वालेकुम सलाम। मैं हम्माद हूँ और मैं फराज। आप दोनों की कोई निशानियाँ नहीं है? है ना निशानी। मेरी दो आंखें हैं, मेरी भी। मेरी एक नाक है, मेरी भी। और मैं सोचता भी हूँ, और मैं भी सोचता हूँ। सोची तो मैं पै गई हाँ। अब बाजी जी तुसी किधरे फोटो स्टेट मशीन के कोल तो नहीं खलो गए थे? ऐसी कह बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आप लोग। आओ भाई। चलिए अंदर आ जाओ। हेलो, मैं तो सेकंड ईयर में था। एक्सक्यूज मी। मोनी देखो, ये है तुम्हारे लाइफ पार्टनर। अल्लाह डॉली जी, दिमाग ठीक है आपका? ये हमारे बारे है, आप बोलती क्यों नहीं है कुछ? मैं क्या बोलूँ? सवेरा, हम यहाँ हैं, वो हमाद है। अल्लाह सॉरी। अल्लाह कैसे पहचानो करे हम इन दोनों को? आज तक हम नहीं पहचान सके तो तुम कैसे पहचानोगी? वो अच्छा नहीं कर रहे वो, देख लूंगा तुम लोगों को एक एक को। वो पागल समझती है मुझे। ओहो, आपको भी पागल पुगल समझता है कोई? मैं समझा था चौधरी नजाकत में खाली इतनी अट्रैक्शन है। क्या हुआ वैसे? पागल हो गई है सरदारनी जाबर खान के इसमें। मुझे ही पिटवाया मेरे बंदों से, और वहां बंद कर दिया जहां मैं लोगों को बंद किया करता था। फिक्र ना कर कादर, मैं आ गया हूं ना। और तुझे तो मैं जान से मार दूंगा, और तेरी वजह से तो आए ये हुआ सब।
कादर, मैंने ये सब कुछ तेरे लिए किया है। मैं चाहता हूँ तू अपनी जान बचाए और इसके लिए मैंने ऐसा चक्कर चलाया है कि तू बस यहाँ से भाग जा, अपनी जान बचा। तुझे सीधा कह रहा है कि भाग जा, और किसी से ये मत कहना कि मैं जाबर खान नहीं सीधा हूँ। सबने तेरी कोट लगानी है। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बात सुन मेरी, तुझे जो मुझ पे अब भी यकीन नहीं आया तो दरवाजा बंद कर और ताला लगा दे इस पे। मैं यहीं बैठा हूँ। और दस। खुद को बड़ा सियाना समझता है। क्या हुआ ये? मैंने बड़ा चक्कर चलाया है। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे रेड करेगी, ये सारे डाकू बाहर से पकड़े जाएंगे और बाद में हम दोनों को बरामद कर लेगी। वही हम मारे जाएंगे? सरकार, हम क्यों मारे जाएंगे? हम तो अगवा हुए हैं। ओए हाँ, ओए वैसे सीधे हाँ। एक बात बता, या तो चीज क्या वैसे, कभी तू सीधा बन जाता है, कभी जाबर खान लगता है मुझे, कभी तू मुझे लगता है शीदो, कभी शैडर। इतने सारे रूप कैसे बदल लेता तू? सरकार, वो दरअसल में अब्बा जी, मेरा मतलब है कि मेरी अम्मा को बचपन से शौक था कि मैं बड़ा होकर कोई बड़ा अदाकार बनूं, इसीलिए उन्होंने कार पे सारे अदाकारों की तस्वीरें लगाई हुई थी। ओए होए, शुक्र है अदनान सदुकी की नहीं लगाई, वरना बड़ा ही तू अल्लाह माफ करे। खैर, हाँ जी, वो तो मेरी अम्मा को भी नहीं पसंद थे। है? हाँ जी, है तो उसी वक्त के, बल्कि और पुराने। ओए हाँ सकी। और ये जो रेड रूड वाला चक्कर है, ये क्या है? लाओ जी चौधरी साहब, मैं बड़ा पक्का काम करके आया हूँ। थोड़ी देर में पुलिस यहाँ पे पहुँच जाएगी, सबको पकड़ लेगी और वो सारे कहेंगे कि मैं जाबर खान हूँ, लेकिन आपने कहना है कि मैं सीधा। और जो मैं अगर ना बताऊं तो? हाँ जी सरकार, है ना करो, गरीब आदमी की जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी अगर मैं आपके साथ नहीं गया तो आपकी शादी नेक परवीन से कैसे होगी? नेक परवीन नहीं, मोनी जी से करनी शादी। ठीक है मेरे सरकार, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे, लेकिन वो शादी करने के लिए भी आपको शीदे की जरूरत होगी, क्योंकि शीदा एक चलता पुर्जा है जो कोई भी मशीन चला सकता है। हैं जी? हैं? हाँ जी। एक मिनट इधर आना, बैठ। जी सरकार। एक तू सपनों में ले जाता मुझे। पीछे मानू फड़ी, मैंने गाना गाना। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। सरकार, मैं कहता हूँ कि 17-18 जो है ना वो 3 दफा कर लें। ओए मजाक कर रहा तू मेरे साथ? चल खड़ा। जी सरकार। आई अभी बचाओ। वो भाग गई। ओए पुलिस की ऐसी की तैसी, पैर दबा तू मेरे। सरकार रेड पड़ गई, आप पैर दबा। ओए पैर दबा, एक पाँव बड़ा छोटा कर दिया इन्होंने, दबा के बैलेंस कर। चल। हाथ दबा लें सरकार। हाथ तो बड़े ही होने चाहिए इंसान। चले फिर तेरे ख्याल। चल। कहाँ की चपड़े हाथ में फड़ो भी, चलो। ओए हमें यहाँ से बाहर निकालो। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अल्लाह ऐसी कैद सबको रिसीव करे। लगता है अंदर को मंगनी टाइप चीज हो रही है। अल्लाह करे सुहेरा जी की हो रही हो, मोनी जी की ना हो रही हो। जब तक अंदर नहीं जाऊंगा दिल धक धक करता रहेगा। ओए किधर आ गया? सीधे आजा। लो भाई आपदा, आज तुम्हारी दूसरी बेटी मोनी भी नई राह पर चल पड़ी, शादी के लिए राजी हो गई है। मंगनी है उसकी और सवेरा की भी, उससे जिसे वो चाहती है। दुआ करो नेक परवीन की भी कहीं शादी हो जाए। आज तक तो उसके मिजाज ही नहीं मिलते। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा भतीजा पुत्र किधर रह गया था तू? नजाकत अल्लाह की कसम, मैं बड़ी परेशान थी। तेरी पोपो आंटी बहुत रोई है तेरी जुदाई में, अल्लाह की कसम तू किधर रह गया? क्या बताऊं आंटी जी, डाकुओं ने इतना मारा, पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया था। बड़े दुख झेले हमारा। मैं मर गई, तेरी तो आवाज भी चली गई। और कर शादी। अच्छा ये बता, तुझे बैठे बैठे शादी की सूझी क्या है? कौन है लड़की, क्या नाम है, किस खानदान से है? और मैं नहीं तेरे से बोलती है। इतनी बड़ी बात तूने अपनी फूफो आंटी से छुपा के रखी, बताया भी नहीं मुझे। मैं नहीं बोलती, जा। किस सपने में ले गई हो मेरी शादी? किस दिन मेरा ब्याह होगा? आपके मुंह में घी शक्कर तो मीठे वाले कांडे। नाराज आपने बाद में होना, पहले मुझे ये बताना कि मंगनी किसकी हो रही नीचे? वो सवेरा की हो रही है। वही शुक्र है, जान छोटी बांदरी जैसी से। नाल मोनी की भी हो रही है। क्या कह रही हो? हाँ नेक परवीन। और हालत कर, उसके लिए कोई मुंडा लाभ भी नहीं रहा, क्या करें? अच्छा बात सुन, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो नीचे जा रही हूँ।
तू भी तैयार होकर जल्दी से मंगनी में शिरकत के लिए आ जा, बड़ी सारी खाने की चीजें, बड़ा मजा आएगा। और आंखों की तरोताजगी के लिए कोई आई भी है? तेरी शुरुआत नहीं, मैंने कहा से खानदान में कोई होती है ना छोटी मोटी जो बाद में बड़ी हो जाती है, पता ही नहीं लगता इंसान को। बाज आ जा तू। नहीं, मैं जाता हूँ, जा पा रहा हूँ। तैयार हो क्या फटाफट। ओए चौधरी ज़ाकत, तेरी भी स्टोरी हुई है। सलीम, तुमने दिल खुश कर दिया। तुमने साबित कर दिया कि हमारी फोर्स पुलिस की बहुत बहादुर है। तुम ये बताओ, कोई बहुत ज्यादा खून खराबा तो नहीं हुआ? वाह फूफा जी वाह, मुजरमों के अड्डे पे छापा पड़े और खून खराबा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? ये आपके सलीम ने सीधा फायर किया है उसकी कोहनी पे, फिर एक और फायर किया है उसकी पुड़पुड़ी पे, फिर एक और फायर किया है उसके पेट पे। अरे भाई, तुम तो खैरियत से रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने हूँ। तो कौन कौन पकड़ा गया? सारा गैंग सब हवालात में बंद है, आप सुबह जाके देखा ही उनको। बाकी अभी चलकर देख लेते हैं। आए हाय, बढ़िया बेचैनियां ने फूफा जी। हैं जी, वो तो मगर वहां नहीं थी, मगर आप फिर भी अपनी तसल्ली के लिए सुबह चले जाइएगा। मैंने सुना है कि वहाँ हमारा मुलाजिम शेदा भी था, मुझे उस पर भी शक। नहीं, इस नाम का तो कोई बंदा नहीं था। सच सच बता, बात क्या थी? निजाकर कहता है शीदा अगवा हुआ था। ओ सरकार, मेरा बटन छटोगे तो कोई आवाज निकलेगी। लो जी सरकार, मैं आपको बताता हूँ। किस्सा शुरू होता है नेक परवीन साहबा के ब्याह से। इधर ब्याह की तैयारियां हो रही थी, उधर डाकुओं ने इस कार के ऊपर नजरें जमाई हुई थी। मैं जब आपसे बच के भागा तो मेरी नजर पड़ गई डाकुओं पर। डाकू इस कार की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ललकारा कि ओए जालिमो, तुम इस कार में नहीं जा सकते, जाना तो मेरी जान पे से गुजर के जाओ। उन्होंने सोचा कि यही हाथ लग गया, मुझे उठा के वहां पे ले गए, बड़ा मारा, खाने पीने को भी कुछ ना दिया, लेकिन बार बार एक ही बात पूछते थे। क्या? कि मिर्जा साहब इतना ओवर क्यों होते हैं? अरे ये बात तो शेड्स कहा करती थी। जी सरकार, क्योंकि शेड साहबा भी तो वहीं पे थी ना। मेरी शेड्स का क्या हाल है? शेड्स का? मुझे लगता है सरकार के पुलिसियों ने शेड्स को मार दिया। क्या? लेकिन सलीम ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो फिर डाकुओं ने मार दिया होगा, क्योंकि बगैर मेकअप और बालों के बड़ी खौड़ी लग रही थी वो। कसम है खुदा की, जब मुझसे बैठ के वो अकेले में बातें करती थी, मैं भी ये कपड़ा जो है ना अपनी आंखों पे डाल लेता था, नहीं देख सकता था उनको। उन्होंने मुझसे वो बातें की हैं जो बातें आपने उनसे की थी, हैं जी। लेकिन बेफिक्र रहे आप मेरे मालिक हैं। मैं ये बात साहबा जी को कभी भी नहीं बताऊंगा। मैं आपका पक्का नौकर सरकार। यानी शेड अभी दुनिया में नहीं है? हाँ जी सरकार। सरकार, फिर भी हम पूरी तसल्ली करेंगे और सुबह जाएंगे थाने और डाकुओं से पूछें। हैं जी? हाँ सरकार, मैं यहाँ रह सकता हूँ ना? कितना अच्छा होता ना समीर, अगर तुम यहाँ पे होते तो। नो नो, आई एम वेरी हैप्पी, बट आई एम मिसिंग यू थोड़ा थोड़ा। थैंक गुडनेस मोनी जो है ना एग्री हो गई। बस अब दुआ करो कि शादी भी जल्दी से हो जाए, सारे काम निपट जाए। आई नो बेबी, आई एम मिसिंग यू टू। ओह स्वीट, आई लव यू टू। हाँ, लेकिन देखना मेहमान तो काफी होंगे। अरे मिर्जा साहब, कहाँ गुम हैं आप? अच्छा, जरा जल्दी कर लीजिए। थैंक यू भाई, इंतजामात का जायजा ले रहा हूँ। ये औरतों को तो गाने बजाने की फिक्र होती है, बस सारा काम तो मर्दों को ही करना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अरे साहब, हमारे यहाँ भी ये आलम, इधर मंगनी की कंफर्मेशन हुई और उधर जनाब धड़ाधड़ तैयारियां शुरू, धड़ाधड़। जी 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 हाँ, अच्छा देख लीजिए फिर। हाँ हाँ, तुम पाँच आए यूं पुछ आए अब न। ओ फल्ला डान, अभी तक तैयार नहीं हुआ तू? अरे रज्जो, डॉन का तैयार होना नामुमकिन नहीं बल्कि मुश्किल ही है, और मेरे पास कपड़े कहा यही है, तू कह तो इसे उतार के पहन लूँ। अरे यार रज्जो, आ बैठ, इधर आ बैठ जा। आज बहुत प्यारी लग रही है। सच में? अगर सच बता दे मैं तो नाराज हो जाएगी। मैं मेरा मतलब मजाक कर रहा हूँ यार, वाकई बहुत प्यारी लग रही है रज्जो, बहुत प्यारी लग रही है। रज्जो, मेरे अब्बा की आंखें निशानी छी, उन्हें पेरिस गया, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। अरे यार
इसको कौन बताता है? हाँ? मैं जहाँ रज्जो से मिलने आता हूँ ये आ जाता है। और डॉन डर मत, ओए यही मेरा डॉन है, मेरा घर वाला। पता है ये मेरे कहने पे शरीफ हो गया है, तो सारे बुरे काम छोड़ दिए और सारे कर्जे भी उतार दिए। क्यों डॉन? हाँ मैं अच्छा बच्चा हो गया हूँ ना। आज के बाद मेहनत मजदूरी करूंगा, जो कमाऊंगा रज्जो को ला के दूंगा ताकि रज्जो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके। अपना और अपने बच्चों? क्यों तेरे बच्चे नहीं होंगे वो? मेरी भी पार्टनरशिप होगी उसमें। मेरी भी होगी, क्यों नहीं होगी? मेरे भी बच्चे होंगे, वो हम दोनों के होंगे ना। रज्जो रज्जो शर्मा रही है, गटरी क्यों बन गई रज्जो? डॉन अच्छा तुझे चक्कर आ रहा है रज्जो? पता है ये कौन सा चक्कर है? ये जो तू गांव में लड़कों को देती थी ना, वापस आ रहे हैं। चल भाई सीधे आप चल के सवेरा जी को देखते हैं कि वो दुल्हन बन के कैसे लग रही हैं। सीधे आखिर तू वापस आ ही गया। मैं क्या सरकार जी थोड़े बहुत कुड़ियों वाले कपड़े पहन ही लिए हैं तो बात भी तो वैसे ही करें ना, जरा मीठे मीठे तरीके से। हैं जी? ना 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 ना, सच सच बता, तू सीधा ही है ना? कैसी बात कर दी है आपने जे? आपको मेरी गाल पे यकीन नहीं है तो जाकर किचन में देख ले। मैंने कोई 150 बर्तन तो है और साबुन भी नहीं जाया हुआ और पानी भी कैसा है। ये बात तो तुम जानते हो कि यकीन तो मुझे एक ही सूरत में आता है। ना करो बीबी जी। समझ तो तुम गए होगे। हाँ जी समझ गया, जरा तैयारी कर लूं पहले। तो फिर हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। एक मिनट बीबी जी, एक मिनट, मैं पर आवाज नहीं करनी। मां क्या जे क्या लो है सीधा ही है तो अड्डा जे ओ तड़ी खैर हो गई सरकार मानने तुम्हें सीधा ही है तू। ओ तड़ी खैर हो गई, ओ तड़ी खैर हो गई सरकार, बस कर दो। एक और अबे आए मैं मार गया मुर्गा बना बना के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। वैसे मुर्गा बनना बड़ा ही मुश्किल काम है। आए क्या हुआ? कौन है? आए मैं पहचान गया तुझे। आई एम डॉन। मैं वैसे सरकार पहचान गया हूँ आपको। मैंने सुना कि तुम मेरे हक पे डाका मारने आए हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कभी सौदे में से पैसे नहीं मारे, मच्छर नहीं मारा। मैं किसी के हक पे डाका कैसे मार सकता हूँ? हैं जी डरो मुझसे, मैं हूँ डॉन। जी सरकार, मैंने 2-3 दफा कोशिश की आपसे डरने की, लेकिन मेरा हासा निकल जाता है। लेकिन फिर भी आप जिद कर रहे हैं तो ये लो। डर रहे हो या बीमारी बता रहे हो? बस सुनो, मैं अच्छा खासा यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपनी नौकरी कर रहा था। तो मेरी नौकरी के चक्कर में यहाँ आ गए, मेरी नौकरी छीनने के लिए। कैसी बात कर रहे हैं सरकार? मैं तो खुद यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ। मैं तो बहुत ही सीधा साधा और शरीफ सा आदमी हूँ। आप यकीन करें मेरी गल का, आइंदा आप ही नौकर हैं। जाओ बाबा ने कह दिया तू ही नौकर है। तो ये दुआ है, ये बदुआ। मैं सरकार ये देखो कैसा लग रहा है, चौई ताकत मकनातीसी ताकत लग रहा है ना, अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन तो भाई। मैं क्या सरकार तुसी ते उठ के लग रहे हो। इधर मेरा मतलब है कि नहीं? अच्छा तो मैं तारफ करा दूं, ये डॉन है डॉन। मेरा कोई तारीफ कराने की जरूरत नहीं है, सारा जमाना जानता है मैं हूँ डॉन। अच्छा तो फिर मैं इनका तारफ करा दूं। ये है पाकिस्तान के नंबर 1 बेहतरीन तरीन डाकू जाबर खान। सर हरकतें चेक करिए इसकी। सरकार है तो जाई पे है भाई। मैं तो बच्चों से चीजें वैसे छीन के खा लेता हूँ, ऐसे ही लोगों ने बातें बनाई हुई। देखा ना फिर तारफ कराने का कैसा नतीजा, भाग गया ना डर के। हाँ जी आते हैं सरकार। मुझे एक बात बताएं, आपको देख के लग रहा है जैसे आपने को 2-3 हजार अंडे खाए हैं। अंडे? मैं तो एक अंडा भी नहीं खाया। मुंह से नहीं सरकार, जिस्म से। ओ ये वो अच्छा वो जो बच्चे नहीं भले के उनके साथ में खेल रहा था, ज्यादा तफसील में ना जा। जी सर। सफाई कर इधर से। जी सरकार। मेरे मौला इधर की करना है? ये होया की वैसे इधर? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, कितनी शर्मीली है मेरी दोनों बच्चे। देख कैसे घूंघट निकाल के बैठे। अब ऐसा है कि पहले हमार जो है ना मोनी को अंगूठी पहनाएगा, ठीक है ना जी। फिर राज जो है वो सवेरा को अंगूठी पहनाएगा। फिर तो तुम्हारा फोन बीच में बजता रहता है, बंद करो। नहीं मम्मा जान, सवेरा को अंगूठी पहनाने दे पहले। ओहो, एक तो बहस शुरू हो जाती, दोनों को एक साथ ही पहना देते। ओह मिर्ज़ा तुम तो चुप करो, मंगनी इन दोनों की हो रही है, उनको पहनाने दो। ऐसा करती हूँ कि दोनों की तरफ से मैं पहना देती हूँ। क्या ये क्या हुआ? अरे ये क्यों? कौन चले गए भाई? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, नाराज होके चले गए। अच्छी वाली अंगूठी पहना रही थी, फिर क्या कबात थी? मैंने कोई देर वेर नहीं की, देर तुम्हारी भांजी की वजह से हुई। जब मैंने उसको कहा था कि अंगूठी बना दे तो उसने सुस्ती क्यों की? सुस्ती मारी ना हो तो है ना वो ये हरकत करती, ना वो औरत विचकार आती। गुस्सा छोड़ दो, चलो इंतजार। ओहो बुआ अंकल जी क्यों नाराज हो गए? बुढ़ी आंटी जी यार
तू कब आया शीदे? तभी मैं कहूँ मेरे हाथ में खुजली क्यों हो रही है? अब पता चला। देखा पुपी आंटी जी, इस पर हौला हाथ रखें, इसके बड़े एहसान हाथ हैं, चौधरी नजाकत पे हैं, ये अपनी पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन चौधरी साहब, मुझे भी पता है कि मालकन को ऐसे सुकून नहीं आना। मैं थोड़ी अपनी तबीयत साफ करवाई है तो आपस की बात है। हाँ जी, खुद ही तय हो जाएगा। चल मेरा अब चलते हैं। आ जाओ। लो जी सरकार, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि आपके हाथ में खुजली क्यों हो रही है, अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। जी बस किधर रह गया था हैं? अब आ गया ना, तो चल मेरे पीछे पीछे आ जा, सवेरा की मंगनी में शरीक हो जा फटाफट से। ऐसे मारूंगी तुझे तो, चल आ जा। इसे कहते हैं कि खुश करके अचानक परेशान कर देना। सवेरा पराई हो रही है, की करा कुछ तो करना पड़ेगा शीदे, कुछ तो कर। चलो अंगूठियां पहनाते हैं। ये वाली मेरी है। ये वाली मेरी है। मेरी है। एक काम करें, आप दोनों को एक साथ पहना दीजिए। चलो चलो बच्चियों, हाथ बाहर निकालो। ओए होए, चौधरी नजाकत के हुस्न का जलवा है इतना क़यामत खेस, क्या अंगूठी नहीं पहनी जा रही? ये कौन है जिसे देखकर बच्चियां इतनी डर गई? दुनिया वाले मुझे कहते हैं चौधरी नजाकत। मकनातीसी ताकत सुना कभी आप? नहीं सुना? दिखाओ। ओए होए, आपके अंदर तो है ही नहीं मकनातीसियत, आयरन की कमी है आपके अंदर, सेब खाया करें। वैसे अच्छी बात है, आज कमी अच्छी थी। वैसे क्या कर रही थी ये लोग? अंगूठी पहना रही है, मंगनी की रस्म अदा की जा रही। ओए होए, अभी मंगनी नहीं हुई है। पर होने वाली है, होने वाली है। ओए अच्छा चलें, सुने आंटी जी, बड़ी मैंने बातें सुनी है आपके बारे में, हैं बड़ी तारीफें सुनी है, तो कोई मैं चाहता हूँ कि तारुफ शारुफ तो हो जाएगा। मैं कौन हूँ आप जान जाएं, अभी आपको पता ही कोई नहीं। इधर आया ना साइड पे। खड़ी हो जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कभी ने किसी ने कहा कि डिस्ट्रैक्शन लग रही है आप? डिस्ट्रैक्शन? तबाही है? नहीं बोला ना? अच्छा आप बोले जरा डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन? तबाही। तबाही? ये चीज, यही तो फर्क है चौधरी नजाकत में और आम लोगों में। ना सिर्फ छोटी लड़कियां बल्कि ख्वातीन भी देख के कह उठती हैं कि चौधरी नजाकत तेरे हुस्न का जलवा है बड़ा क़यामत खेस। वाकई? ओहो, मैं आपको नहीं बोल रहा, ये चौधरी नजाकत को लोग बोलते हैं। आप भी जरा बोलें, तेरे हुस्न का जलवा, तेरे हुस्न का जलवा है ही बड़ा क़यामत खेस, है ही बड़ा क़यामत खेस। ये चीज। अच्छा आप बताएं ये कितने हैं? 1 2 3 हैं? अब इसका क्या मतलब हुआ? 3 चीजों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या क्या है वो बताएं? आई, मी, माई सेल्फ। ये चीज देखा आपने कैसी पॉपुलैरिटी है चौधरी नजाकत की। कितना रोकोगे चौधरी नजाकत को? हर घर से निकलेगा चौधरी नजाकत। साबन वालों नॉमिनेट नहीं करना फिर भी तुम। वो को पता है जो नया आया, चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत। अच्छा हैं, बोल के दिखाएं। चौधरी नजाकत मकनातीसी ताकत। अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, 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 तबाही, तबाही। मामू जान, we have to stop चौधरी नजाकत, otherwise वो कुछ ना कुछ कर देगा। इस उम्र में भी जज्बे जवान है आपका वैसे माशाल्लाह। चौधरी नजाकत, क्या है? listen to me, please, come here। ओ ये तो मैं बता रही हूँ, कोई तो रोक लो, मुझे भी कहता था मैं। ओए अब आप लेके चलेंगे मुझे। बचाओ। आंटी जान प्लीज आइए ना, रस्म शुरू कीजिए। come on please। ला भाई शीदे भी गई। और तू इधर क्या कर रहा है? खलो के जाके कोई काम शाम कर, इतना काम पड़ा हुआ है। काम तो सारा हो गया, बड़ी मालकन, अब क्या करना है? तो तेरी नहीं मुझे समझ लगती, कमचोर कहीं का। जा जाके कोई काम शाम कर। आ मेरे पीछे। मिर्जा साहब, दो प्यासे दिल एक नहीं हुए ऐसे, जीवांगे हुण कैसे प्यार मुझे। देखिए साहब, ये है वो नौजवान जो 2 दिन तक डाकुओं की कैद में रहा। अरे भाई वाह! अरे भाई नौजवान, हम तो बड़े मुतासिर हुए आपकी बहादुरी के किस्से सुनकर। अच्छा, यानी कि आप मेरे अगवा के किस्से सुनकर मुतासिर हो रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। फूफा अंकल जी, जरा आप जाए ना बाहर,
तेरा ख्याल रखना, मोजीज मेहमान है। और मेरा कौन सी इनकी चूड़ियां वड़नी है? देख नहीं रहा आप कैसा मुतासिर होए पड़े हैं मेरी बहादुरी के कसे सुन के। हैंडल लेट मी हिम। जी चाचा फुमन जी, क्या बताऊं फिर मैं आपको, किससे बताऊं अपनी बहादुरी के? हैं देखे वहां जितने भी डाकू थे ना, सबको मैंने कर लिया काबू में। ठीक है, 2 दिन तक मैंने उनको सारी फिल्मों की स्टोरियां सुनाई, अपनी भी, सल्लू भाई की जो मैंने लिखी फिल्में उनकी भी सुनाई। आपको सुनाऊं? सुनेंगे कैसे नहीं, बैठ जाओ। चलिए बहन, जल्दी पहना दीजिए, वो निजाकत का पत्ता काटा है, जल्दी कीजिए। कहाँ गई अंगूठी? गई? अरे अंगूठी दे भाई, देखो भाई, देखो कहाँ? अरे अरे कहाँ? अरे इधर। और हम किधर जा रहे हैं? कोई लगता है कुछ चूहा छुआ आ गया कमरे में है। और वैसे आपने वो देखा सल्लू भाई की एक्शन फिल्में देखी हैं, एक अकेले होते हैं और इतने सारों के कुटास मारते जाते हैं। बस यही हो रहा है चौधरी निजाकत के साथ। पहले तो मैं अगवा होना चाहता ही नहीं था, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एंजॉयमेंट आएगा, चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन फिर जो है मैंने जाके ना उनके साथ जो किया ना, वैसे आपको कभी मिले टाकू शाकू टाइप लोग? जी बहुत मिलते रहते, हम तो मोबाइल छीनते रहते हमारे। यही तो फर्क है आप में और चौधरी निजाकत में। डाकू आपके पास आते हैं और चौधरी निजाकत खुद चले जाता है डाकुओं के पास। तो मसला ही नहीं है। ये बताइए जो आंटी जी हैं, कोई रोप शोप है आपका इन पे? बहुत है सच्ची? अरे और नहीं तो क्या, बहुत है भाई। जरा निकालना फिर जोर की आवाज, ऐसे बुलाया ना इनको इधर। ये देखो भाई, अरे भाई आओ इधर सुनो। 2-2 की अम्मा। 2-2? ये 2-2 कौन है ना हमारे पास है। अरे भाई सुनती क्यों नहीं हो? फौरन सुनो, इधर आओ। ये अब आना जरा मजा, देखते जाओ आप लोग। क्या हुआ डैड, सब खैरियत तो है ना? लगता है अब नहीं रहेगी। उसको निजाकत को देखो, परेशान कर रखा है उसने। लगता है अंगूठी नहीं पहनाने देगा वो। अरे डोंट वरी डैड, अब भी संभाल के आती हूँ उसे। समझ में नहीं आता ये क्यों कर रहा है ऐसा। अरे इधर आओ। ओहो, किधर लेके जा रही हो मुझे परी जी? अरे तुम्हारा फोन है, बात करो। हैं? मेरा फोन तो डाकुओं के पास रह गया था, आपके नंबर पे किसने फोन मिला दिया? अरे मुझे क्या पता, बात करोगे तो पता चलेगा ना। एक सेकंड। सुनो, यहाँ बात नहीं करना, सिग्नल नहीं आते, बाहर जाओ। अच्छा, हेलो। थैंक गॉड। कहाँ है डैड? ला भाई सीधे, मैं तो कहता हूँ इस चुल्लू पर पानी में डूब मार, फटे मुंह तेरा कितना बदनसीब है। ओए क्या कर रहा तू? ओए क्या हो गया तुझे, क्यों मरने की बातें कर रहा है? नहीं सरकार, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि मैं इसमें डूबता हूँ कि नहीं, और वैसे भी मैं बड़ा ही बदनसीब। तू किधर बदनसीब है यार? बदनसीब तो मैं हूँ, मोनी जी की मंगनी हो गई है। सरकार क्या बातें कर रहे हैं आप? अगर मोनी जी की मंगनी हो गई है तो क्या हो गया? आपके आगे तो अभी लाइन लगी पड़ी है। क्या कह रहा तू? ठीक कह रहा? मुझे ओए हाँ सच्ची, मुझे याद आया, नेक परवीन जी तो अभी खाली हैं। वैसे भी सियारों ने कहा है कुड़ी और बस आते जाते रहते हैं, गम नहीं करना चाहिए इंसान को, है। और तूने मेरा मूड ठीक कर दिया। एक सेकंड, अब आएगा मजा। सरकार ये क्या मच्छरों से बचाव के लिए लगाई है? और नहीं, मच्छर इस पे आगे ऐसे बजता है, ऐसे नहीं आता। और ठीक है, ऐसे नहीं जाता। ठीक है, जबरदस्त, समझ गया। ले भाई हम करें तो साला करेक्ट। ला भाई सीधे, तूने चौधरी निजाकत को तो खुश कर दिया, लेकिन तेरी बदनसीबी अभी भी वहीं खड़ी है। ये ना हो कि चौधरी निजाकत खुश हो गए, कुछ और ही कर बैठे और मुझे चाणस से न मिले। लगता है फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। रोको भाई, रोक लो। पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, आंखों आंखों में उलटी डोर, लगा बेचा तो मच गया शोर, के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा। बिल्लो भी चली गई तो सवेरा ने भी अंगूठी पहन ली। मर जा सीधे, तू कुछ भी नहीं कर सका। लानत तेरी जिंदगी पे। तू मर क्यों नहीं जाता? तू मर क्यों नहीं जाता? तू मर क्यों नहीं जाता? ओ मरेंगे तो अब ये सारे। ओ जाबर खान के होते हुए मैं भी देखता हूं कि मेरा हक कौन छीनता है। ये है डाकू जाबिर खान। ओ जाबर खान के आगे बड़े बड़े जुल्म करने वाले खत्म हो गए। डॉन, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसको मारने का।
सुना है कि बहुत खतरनाक है। अरे डॉन से ज्यादा खतरनाक क्या होगा हम? और मैं भी देखता हूँ कि मेरी मोहब्बत को मुझसे कौन छीनता है। हाँ, आपशुम, ओ आपशुम, ओ आपशुम, 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 ओ आपशुम, 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 आपशुम। बहुत खतरनाक लग रहा है यार। चल डॉन, कभी कभी किसी को माफ भी कर देना चाहिए। क्या क्या याद करेगा? माफ किया, माफ किया। चल बस कर दे शीदे, बड़ा गुस्सा हो गया तेरा। चल ठंडा हो जाओ। वैसे शीदो ठीक ही कहती थी, जैसा तेरा प्यार वैसा गुस्सा है तेरा, तेरी कसम, तेरी कसम। बस कर नौकर ही रह बहुता हीरो ना बन, ज्यादा नौकर ते हीरोइना नु झप्पे फिटे मुंह बेटा तेरा। के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा। लाओ भाई लाओ, बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह। चलो जी रस्म शुरू करते। लिया भाई लिया। वैसे ये कौन सी रस्म है? अरे बताते हैं, इतनी जल्दी क्या है? ओ भाई, आम खानदानों में आम सी रस्म होती है, वहाँ पे दूल्हों को ना खीर चटाई जाती है। हमारा खानदान माशाल्लाह से खास खानदान, तो खास रस्म, तो हमारे यहाँ दूल्हों को मर्चे चटाई जाती हैं। ले आओ जी, ले आओ, ले आओ, ले आओ, लाओ जी, बिस्मिल्लाह करे जी। ये मैंने चिल्लाया चमचा, ए लो जी चमचा पाके, ए लो जी बिस्मिल्लाह करो। लो जी, अब दूजे की बारी आ गई। ये देखो जी चिल्लाया चमचा, ये देखो जी, ये देखो ए लो, ए लो, ए मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोलो। आपने क्या कर दिया? उस बेचारे की हालत देखी आपने, इसको आपने दोबारा पिला दिया है? हाँ सुनिए जी, ये बड़ा चालाक है। इसने जगह बदल कर ना दोबारा उसी को भेज दिया, और मिर्चें बेचारे इसी को खानी पड़ रही हैं। मेरे साथ चिलाकी, सहबा के साथ चिलाकी। अब तुम जगह बदल के दिखाओ, मैं देखो कैसे ठहर जा सके। मैं दोबारा चला के सख्त वाली मिर्च खिलाऊंगी आज। अब किधर तू बच के जाएगा? इसने ना ना ना, इसने फिर जगह बदल ली है। ये लो जी, ये है। कोई बात नहीं पुत्र, इससे ना जो तुम्हारी आने वाली जिंदगी है ना, उसकी सख्तियां झेलने की ताकत आएगी। हाय हाय, पेट क्यों रहा है? खत्म कर, की हो गया? उसको तो कोई असर नहीं हो रहा, तुझे तू मरा चला जा रहा है। तीनों मर्तबा इधर जो पिलाई है। अरे झूठी बोल। देखो तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ से जाने पर किसने मजबूर किया? ना जी ना, बीरा को जाने पे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? और नहीं जी, मुनासिब नहीं लगता। शादी हो जाए ना तो फिर आप आ जाना। मेरा मतलब है कि जब आपकी शादी हो जाए तो फिर जितनी मर्जी बार आपका दिल चाहे तो आ जाना। अच्छा, और अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूँ तो? नहीं नहीं नहीं, क्यों मजाक कर रही हैं? ये मुमकिन नहीं है। कहाँ तुम, कहाँ मैं। तुम आसमान पे चमकता हुआ तारा और मैं जमीन का मामूली जर्रा। हमारा मिलन नहीं हो सकता। अरे वाह, आज तो तुम बड़ी शायराना बातें कर रहे हो यार। हाँ जी, मैंने भी फिल्म देखी, ये झट डायलॉग मार दिया। क्या फिल्म? लेकिन मैं तो सच में कह रही थी यार, तुम फिल्म की बात कर रहे हो। है, आप सच में कह रही थी? मैं समझा आपने भी फिल्म देखी हुई है, डायलॉग मार रही है मुझे, तो मैंने भी वापस डायलॉग मार दिया। मुझे क्या पता था कि आप सीरियस हो जाएंगी। अरे जो बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, ये तो बताओ कि तुम जाओगे कि नहीं? नहीं जाऊंगा। ये बीरा क्या कह रहा था कि मैं सीरियस हो गई हूँ? शायद मैं वाकई सीरियस तो नहीं हो गई। सोच ले डॉन, तेरा गुजारा हो जाएगा गाँव में। डॉन ने सोच लिया रज्जो, अब सारे बुरे काम छोड़कर मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। गांव जाऊंगा, जमीन का सीना चीरूंगा और उसमें से तेरे लिए और अपने लिए रिस्क हलाल कमाऊंगा।
है मैं ना कहती थी मेरा डॉन एक ना एक दिन जरूर शरीफ हो जाएगा। डॉन, गांव वाले कितने खुश होंगे ना जब तू अपने लिए और मेरे लिए रिस्क हलाल कमाएगा। सुन, ईद पे मैं दोबारा कराची आऊंगी ना। क्यों, कोई और कसर रह गई? बाकी अभी हूँ। और नहीं तो क्या, जिन लड़कियों के रिश्ते कराए हैं उनकी शादी में शिरकत ना करें। अरे भाई बिजनेस के बारे में सोच, बिजनेस के बारे में कितने सारे लोग आएंगे शादी में, और जब उनको पता चलेगा कि ये सारे रिश्ते रज्जो ने करवाए तो कितने क्लाइंट बनेंगे। बड़े बिजनेस माइंडेड हो गई तू। हूँ अच्छा बात सुन, मैं भी तेरे साथ कराची आऊंगा ना। आ जाना, तेरे को कौन मना करेगा। अच्छा सुन, कितनी अच्छी बात है ना, तूने सबके कर्जे भी उतार दिए हैं। मैंने कोई कर्जा वर्जा नहीं उतारा हूँ। मैं तो छत पे से कपड़े नहीं उतार सकता, तू कर्जे की बात कर रही है। अरे सारे कर्जदारों को मैंने हवालात में बंद करवा दिया था। अब वो सब के सब दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं और किसी वक्त भी दरवाजा तोड़ के अंदर आ सकते हैं। इससे पहले कि वो अंदर आए, रज्जो चल मेरे साथ भाग चल यहाँ से। मैं क्यों भागूं तेरे साथ? अरे मैं बदनसीब आदमी हूँ कि अपनी बीवी को लेके भाग रहा हूँ। पहली गाड़ी पकड़नी है और निकलना है यहाँ से। चला। अरे भाई सामान तो रखने दे। जल्दी कर, जल्दी। डॉली, ओ भाई मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? ओह आई एम सो सॉरी, एक्चुअली रात भर जागते रहे ना और सारी के बाद सोए, फिर थोड़ी देर बाद उठना था तो सोचा कि तुम्हारे रूम में आके सो जाऊं। तो भाई अपने रूम में सो जाके मेरे रूम में क्यों सो रही हो तुम? वो आई गेस मोनी जो है वो गहरी नींद सो रही थी, मेरा कमरा अंदर से लॉक था। सो मैंने जैसे कहा ना कि मुझे थोड़ी देर के बाद उठना था तो फिर मैंने सोचा कि यहीं सो जाऊं। राजू की रवानगी की वजह से मुझे फिर उठना पड़ा था। क्या रज्जू चली गई? या और वो बीरा? या वो भी चला गया। क्या?